पहले तो कहते हैं मत्थे फोड़ का दूंगा मैं डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, लाओ पत्थर लेकर आओ। ये प्रदर्शन नहीं, ये हमारी सरकार से मांगे आज जो है 259वां महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, जिस पे हम सरकार से मांग करते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस जो है वो राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर और यहां पर सेव इंडिया फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं अपने अध्यक्ष के साथ यहां पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उनका कहना है कि आज का जो दिवस है 25 दिसंबर, हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए और राजा सूरजमल के राजा सूरजमल का जो योगदान इस देश के लिए रहा है, उनकी शौर्य गाथाएं रही हैं इस देश में, इसलिए उनके नाम पर जो है आज के इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, पीछे जो भीड़ लगी है, यहाँ पर जो संचालक हैं इस फाउंडेशन के भाई प्रीत सिंह, वो अपना खून निकाल करके यानी कि अपने रक्त से भारत सरकार को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उनका उस ज्ञापन में जो अपने खून से उन्होंने लिखा है, भारत सरकार को कहा है, एक ज्ञापन दिया है, एक मांग की है कि आज के इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। इसमें सभी लोग यहाँ पर जो है उनके रक्त से जो है जो अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, सरकार को अपनी मांग, अपना प्रपत्र दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सूरजमल दादा, सूरजमल दादा, सूरजमल सूरजमल दादा, सूरजमल दादा, सूरजमल। आप देख सकते हैं कि सेव इंडिया फाउंडेशन के संचालक भाई प्रीत सिंह जी अपने खून से सरकार को ज्ञापन लिखते हुए, सरकार को अपने खून से जो उनकी मांगे हैं वो पत्र अपने खून से लिखते हुए यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। भाई प्रीत सिंह अपने खून से, अभी डॉक्टर साहब ने उनका जो है रक्त लिया, उसके बाद जो है कटोरी में रक्त रख के और फिर अपनी कलम से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए अपने खून से, अपने रक्त से लिखते हुए सामने आप देख सकते हैं भाई प्रीत सिंह, सेव इंडिया फाउंडेशन के संचालक। दादा सूरजमल दादा, सूरजमल दादा, सूरजमल दादा, सूरजमल। हमारे साथ नवीन चौधरी जी हैं जो कि गाजियाबाद से हैं और महाराजा सूरजमल जागृति मंच के लिए काम करते हैं। जो महाराजा सूरजमल की गाथाएं हैं उनका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में करते रहते हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस प्रदर्शन को लेकर के जो सरकार से क्या मांगे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये प्रदर्शन नहीं, ये हमारी सरकार से मांगे है आज जो है 259वां महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, जिस पे हम सरकार से मांग करते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस जो है वो राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। तो यही मांग को लेकर हम सब लोगों यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा और प्लस ये मांग है हमारी कि ऐसे वीर योद्धा को जो इतिहास में कहीं भी नहीं है, और भारत का इतिहास ही गौरव इतिहास है, महाराजा सूरजमल जी का भी भारतीय इतिहास है, तो उनको जो है ये सम्मान दिया जाए और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। अभी आपने यहाँ पर खून से भी कुछ करा है, वो क्या है बताएं? ये हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम प्रधानमंत्री जी को अपने खून से, जो यहाँ लोग आए हैं उनके खून से जो है महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाएं, उसके लिए हम पत्र लिखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद सर, आप हमारे साथ। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सर हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्हें, उनके बारे में जनता को पता चले। आपका शुभ नाम कहाँ? मेरा नाम अजीत मलिक है, मैं मुजफ्फरनगर से। धन्यवाद सर। और ज़रूरी है कि सभी को हमारे महापुरुषों के बारे में पता चले। अभी तक जो दमनकारी शक्तियाँ थी उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। हमारे जो सूरजमल जी हैं ये बहन बेटियों के भी सम्मान करते थे और धर्म का भी सम्मान करते थे। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। हमारे जो नई पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, वरना आने वाला समाज, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमें इसके लिए ब्लेम करेंगी कि भाई हमने उनको संस्कार नहीं दिए। आज इसीलिए हमारी बेटियां काटी जा रही हैं, हमारा समाज पीड़ित है, बटा हुआ है। तो जो हमारा जो सूरजमल जी का संदेश यही है कि जात पात से ऊपर देश। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर।
बेसिकली मथुरा से हूँ मैं, भरतपुर नज़दीक पड़ता है। एक बार सुबह सुबह का टाइम था, महाराजा सूरजमल जी वैसे ही मूँछों में ताप दे रहे थे। चौधरी तो थे ही और मूँछें तो उनकी अपने आप फेमस हैं। तो सुबह सुबह जब ताप दे रहे थे जब अपने मूँछों में, तो झाड़ू वाली जो आती है वो झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगा रही थी तो उसने पूरे भरतपुर में ये कह दिया कि महाराजा आज दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले हैं। जब महाराजा दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले हैं तो पूरे में ढोल बज गया, और ढोल बजने के बाद में ये हुआ कि ओवरऑल जो वास्तविक पता लगाया कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। भाई मेरा तो कोई सोचना नहीं था कि सोरी से पूछा कि भाई तुमने कोई कैप्सूल में तो नहीं कहा, बोला मैंने भी नहीं कहा। तो एंड में ओवरऑल जब पूछते पूछते एंड में जब पूछा गया कि भाई जो सुबह सुबह एक झाड़ू वाली आई थी उसने तो नहीं कह दिया, तो उससे पूछा डरी हुई सहमी हुई, तो बोले हाँ महाराज मुझसे ही लगा कि आप मूँछों में सुबह सुबह ताप दे रहे थे, मुझे लगा कि आप दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी ये सफाई कर्मी ऐसे मेरे बारे में विचार रख सकती है तो क्या मैं चढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो ऐसी लड़ाइयाँ उन्होंने बहुत लड़ी और हमेशा ही लड़ी, तो वो हमेशा ही जीत हुई। और हिंदू धर्म रक्षक जो बोलते हैं, तो वास्तव में उन्होंने धर्म की रक्षा की। सूरजमल दादा सूरजमल, दादा सूरजमल। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, अपनी बात रखने से पहले अपने भाई, मेरा बड़ा भाई नवीन चौधरी गाजियाबाद से, भाई का धन्यवाद करता हूं और एक निवेदन करता हूं। ये जो श्रृंखला आज आपके छोटे भाई के द्वारा शुरू की गई है, ये कंटिन्यू चले। जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव आज जंतर मंतर से रखी गई, ये श्रृंखला जब तक नहीं रुकनी चाहिए, जब तक इस भारत की पवित्र धरा पर किसी आक्रांता का कोई प्रतीक चिन्ह विद्यमान रहे। ये गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए, नहीं मिटनी चाहिए? मिटनी चाहिए। इन आक्रांता, इन अतिक्रमणकारियों को सम्मान और परोपकारी दादा सूरजमल का अपमान क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भाई एक छोटी सी बात, एक क्राइटेरिया सरकार बताए कि क्या क्राइटेरिया है कि आप सड़क का नामांकन किसी महापुरुष के नाम पर करेंगे। चित्तौड़ में 48,000 कत्ल कर दिए अकबर ने। अकबर और जहांगीर ने मिलकर 6 लाख हिंदुओं के कत्ल कर दिए। क्या ये अतिक्रमणकारी या आक्रांता सम्मान के योग्य थे? नहीं। इन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ परोपकारी राजा दादा सूरजमल, क्या इसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए? सम्मान किसे देना चाहिए, अत्याचारी को या परोपकारी को? मैं आप सबकी हामी इसलिए भरवा रहा हूं, यदि सरकार अगले 100 वर्ष तक नहीं जागी, मैं अपने साथियों को लेकर इन सभी गुलामी की निशानियों को एक दिन में मिटा दूंगा। अहमद शाह अब्दाली मथुरा में 12,000 जाटों का कत्ल कर दिया, 200 बच्चों का कत्ल कर दिया, 4,000 सन्यासियों का कत्ल कर दिया, 48,000 हिंदू पानीपत में काट दिए, 1761 में कई लाख मराठे हिंदुओं का कत्ल कर दिया। क्या ये अत्याचारी सम्मान के योग्य थे? नहीं। सम्मान परोपकारी को मिलना चाहिए या अत्याचारी को? परोपकारी को। देश की सरकारें या देश के शिक्षा मंत्री जिस मंशा से, जिस दुर्भावना से इन लुटेरों का, इन आक्रांताओं का, इन अतिक्रमणकारियों का इतिहास हमारी बुद्धि में भरने का काम समय समय पर करते गए, वो जनजागृति जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत तेजी से हमारे देश के युवाओं में आई, वो जनजागृति इस शिक्षा मॉडल के विनाश का कारण बनेगी। और यदि शिक्षा की किताबों में किसी को पढ़ाया जाएगा
तो दादा सूरजमल को और माता महारानी किशोरी जी को पढ़ाया जाएगा, ना विक्टोरिया को पढ़ाया जाएगा, ना अकबर को, ना अहमद शाह अब्दाली को, ना मोहम्मद गौरी को, ना जहांगीर को, ना तुगलक को, ना ऐबक को। यदि किसी को पढ़ाया जाएगा तो दादा सूरजमल को पढ़ाया जाएगा, यदि किसी को पढ़ाया जाएगा तो राजा मेहर भोज को पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाया जाएगा, शिवाजी को पढ़ाया जाएगा, संभाजी महाराज को पढ़ाया जाएगा। मैं आप सभी से पूछता हूं, ये गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए नहीं मिटनी चाहिए? ये इस राष्ट्र के माथे के ऊपर कलंक है या नहीं है? कलंक है। ये भारत माता के माथे पर कलंक है या नहीं है? कलंक है। प्रीत भाई आप संघर्ष करो, हमारे साथ है। इस कलंक को मिटाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी लेने के लिए तैयार है? हम इस कलंक को मिटा देंगे। सरकार के पास मात्र 1 वर्ष का समय है। 1 वर्ष के बाद पूरे देश में ये गुलामी की निशानियां मिटा दी जाएंगी।